दोस्तों अगर आपका सिबिल स्कोर सिर्फ 600 है और आप सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर बड़ी अमाउंट के लोन लेना चाहते हो तो आप आ सकते हो मनीव्यू एप्लीकेशन की तरफ। जी हाँ दोस्तों, मनीव्यू एप्लीकेशन बहुत ही जानी मानी और ट्रस्टेड आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी अप्रूव एप्लीकेशन है और यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर पूरे 10 लाख रुपए तक के लोन ले सकते हो। लेकिन कंडीशन सिर्फ इतनी है कि आपका सिबिल स्कोर 600 या 600 से ज्यादा होना चाहिए, तो यहाँ पर आपको आसानी से लोन मिल जाती है। तो आज के वीडियो में दोस्तों हम मनीव्यू एप्लीकेशन से लाइव प्रूफ लोन अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस आपको दिखाएंगे और यहाँ पर हमें दोस्तों पूरे 30,000 रुपए की लोन मिली है। तो उस लोन अमाउंट को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कैसे किया जाता है उसका कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में हम बताएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे। सो नमस्कार दोस्तों, जग्गू ज्ञान में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना और अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, जिससे हमारे हर आने वाले इसी तरह के नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सो ऑलराइट दोस्तों, हमने ओपन कर लिया है प्ले स्टोर और आज के वीडियो में हम इस मनीव्यू एप्लीकेशन से लाइव प्रूफ लोन अप्लाई करने का प्रोसेस आपको दिखाएंगे। अब दोस्तों ये मनीव्यू एप्लीकेशन के बारे में आपने कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा। एक बहुत ही जानी मानी और ट्रस्टेड एप्लीकेशन है। तो सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों हम इस एप्लीकेशन की थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर हम लाइव प्रूफ लोन अप्लाई करने का प्रोसेस आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम इस एप्लीकेशन की रेटिंग की बात करें तो 4.7 की रेटिंग है, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग मानी जाती है और 10 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पर हम अबाउट दिस ऐप पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ऊपर इन्होंने बताया हुआ है कि इंस्टेंट पर्सनल लोन, सैलरीड एंड सेल्फ एम्प्लॉय, यहाँ पर आप दोनों कैटेगरी में लोन आसानी से ले सकते हो। यहाँ पर लोन की बात करें तो एक कंपनी 5,000 रुपये से लेके पूरे 10 लाख रुपये तक के लोन प्रोवाइड करती है, जिसमें 3 महीने से लेके 5 ईयर का टेन्योर मिलता है। 16% से 39% तक इंटरेस्ट लगाया जाता है और यहाँ पर दोस्तों प्रोसेसिंग फीस थोड़ी हाई लगाई जाती है। 2% से लेकर 8% तक प्रोसेसिंग फीस यहाँ पर लगाई जाती है। तो यहाँ पर लोन लेने से पहले आपको अपना फीस एंड चार्ज जरूर देख लेना है। आगे बात करें तो एप्लीकेशन एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी अप्रूव एप्लीकेशन है। इनके साथ बहुत सारी एनबीएफसी जुड़ी गई है। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर टोटल 11 एनबीएफसी इनके साथ जुड़ी गई है। इनमें से कोई ना कोई एक कंपनी आपको जरूर लोन प्रोवाइड करेगी। उसके अलावा आगे बात करें तो एक कंपनी दोस्तों 5,000 लोकेशन और 8 लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो ऑलमोस्ट आप इंडिया में कहीं पर भी रहते होगे तो यहाँ पर आपको लोन मिलने का चांस बढ़ जाता है। उसके अलावा दोस्तों अगर हम यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आप चाहे सैलरीड पर्सन हो या सेल्फ एम्प्लॉय, दोनों कैटेगरी में लोन ले सकते हो। लेकिन आपका सिबिल स्कोर 600 होना चाहिए और आपका एक्सपीरियंस स्कोर 650 होना चाहिए। उसके अलावा 21 ईयर से लेके 57 ईयर आपकी उम्र होनी चाहिए और आपकी इनकम आपके बैंक अकाउंट में आती होनी चाहिए। इतना इसका कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो आपको कंप्लीट करना होगा। उसके अलावा दोस्तों नीचे आओगे तो उसका कॉन्टैक्ट सपोर्ट वगैरह मिल जाएगा। अगर इस एप्लीकेशन में कोई क्वेरी है तो यहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों अब हम यहाँ पर इस एप्लीकेशन को ओपन करके यहाँ पर लोन अप्लाई करने का लाइव प्रोसेस आपको दिखाते हैं। तो हम यहाँ पर इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा प्रोसेसिंग लेगा और कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर दोस्तों इस एप्लीकेशन के कुछ इंस्ट्रक्शन बताया हुआ है जो कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पर सिंपली गेट स्टार्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर कुछ परमिशन पूछी जाएगी तो यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करके सारी परमिशन को अलाउ कर देंगे। जैसे सारी परमिशन को अलग करेंगे तो हमारे डिवाइस में जितनी भी ईमेल आईडी होगी वो हमारे सामने प्रकट हो जाएगी। इनमें से जिस ईमेल आईडी हम इस एप्लीकेशन के साथ लिंक करना चाहते हैं उसे हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है। ईमेल आईडी सिलेक्ट करने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर हमारी ईमेल आईडी ऐड हो जाएगी। नीचे यहाँ पर हमारा मोबाइल नंबर एंटर करना है और यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे कंटिन्यू करेंगे तो हमारे मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा, वो यहाँ पर हमें फिलअप करना है और वेरीफाई OTP पर क्लिक करना है। वेरीफाई OTP पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर थोड़ा प्रोसेसिंग लेगा और हम पहुँच जाएंगे मनीव्यू एप्लीकेशन के होम पेज में। अब दोस्तों यहाँ पर इस एप्लीकेशन का कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह बताया हुआ है। नीचे हमारा सिबिल स्कोर वगैरह भी बताया हुआ है। हमारा सिबिल स्कोर है 742। अब यहाँ पर दोस्तों लोन अप्लाई करने के लिए एक ऑप्शन मिलेगा अप्लाई नाउ का, तो सिंपल उस पर क्लिक करना है। तो हमारे सामने एक नया पेज ओपन होगा जिसमें सबसे पहले हमें यहाँ पर कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी है, जिसमें हमारे यहाँ पर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एंटर करना है। जो पैन कार्ड में है वो सेम वैसा ही। उसके बाद यहाँ पर हमारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करना है। नीचे हमारा एम्प्लॉयमेंट टाइप सिलेक्ट करना है कि हम सैलरीड है या सेल्फ एम्प्लॉय। अब दोस्तों यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं कि अगर आप सैलरीड पर्सन सिलेक्ट करोगे तो आपको लोन मिलने का चांस बढ़ जाता है। यहाँ पर दोस्तों आपसे कोई भी इनकम का प्रूफ या बैंक स्टेटमेंट वगैरह नहीं पूछा जाएगा। सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर ही लिमिट मिल जाती है। तो हो सके तो यहाँ पर आपको सैलरीड ही चूज करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको मंथली इनकम एंटर करनी है। मंथली इनकम आपको 20,000 से ज़्यादा की ही एंटर करनी है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आपकी हाउस होल्ड इनकम 3 लाख रुपया है वो सिलेक्ट रहने देना है और यहाँ पर गेट ऑफर पर क्लिक कर देना है।
जैसे गेट ऑफर पर क्लिक करेंगे तो हमारे केस में आप देखोगे तो हमें यहाँ पर हमारा पैन कार्ड नंबर रिकमेंड कर रहा है। इसमें बताया गया है कि क्या यही पैन कार्ड नंबर आपका है। ये पैन कार्ड नंबर हमारे मोबाइल नंबर के आधार पर इन्होंने फेच कर लिया है। अगर आपके केस में ये फेच ना करे तो यहाँ पर आपको पैन कार्ड की डिटेल वगैरह पूछी जाएगी, वो आपको दे देने हैं। तो हमारा यही पैन कार्ड नंबर है, तो यहाँ पर हम यस डेट करेक्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा प्रोसेसिंग लेगा और हमारे पैन कार्ड के आधार पर हमारी एलिजिबिलिटी चेक होगी और अगर हम एलिजिबल हो गए तो हमें तुरंत ही लोन अमाउंट यहाँ पर मिल जाएगी। तो यहाँ पर हमें थोड़ी देर वेट करना है। तो आप देख सकते हो दोस्तों हमारी एलिजिबिलिटी यहाँ पर चेक हो चुकी है और हमें यहाँ पर कांग्रेचुलेसन का मैसेज मिल चुका है और यहाँ पर बताया गया है कि यू आर एलिजिबल अ स्पेशल लोन ऑफर और यहाँ पर हमें 30,000 रुपये की लोन मिल चुकी है। आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर हम 10,000 रुपये से लेकर 30,000 रुपये की लोन ले सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम एक 30,000 रुपये की लोन लेते हैं तो हमें यहाँ पर 2 टेन्योर मिलते हैं, एक 6 महीने का और एक 9 महीने का। तो यहाँ पर हम 6 महीना सिलेक्ट करते हैं तो उस पर यहाँ पर कितना EMI लगेगा और 9 महीना सिलेक्ट करते हैं तो उस पर कितना EMI लगेगा और इंटरेस्ट लगेगा, वो सारा कुछ यहाँ पर बताया हुआ है। और नीचे दोस्तों यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस कितनी लगाई जाएगी वो भी बताई गई है। तो अब यहाँ पर दोस्तों हम एक काम करते हैं, हम इनमें से 10,000 रुपये की लोन हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने का कंप्लीट प्रोसेस आपको दिखाते हैं। तो हम यहाँ पर 10,000 रुपये सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर उसमें हमें 2 टेन्योर मिलेंगे, एक 3 महीने का और एक 4 महीने का। अगर हम इस लोन को 3 महीने के लिए लेते हैं तो हमें 3535 रुपया हर मंथ रीपेमेंट करना होगा और इस केस में हमें 202 रुपया इंटरेस्ट पे करना होगा। और अगर हम 4 महीने के लिए लेते हैं तो हमें 2,690 रुपया हर मंथ EMI पे करना होगा और इस केस में 190 रुपया इंटरेस्ट लगाया जाएगा और इस केस में प्रोसेसिंग फीस 684 रुपया लगाई जाएगी। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर हमारा EMI वगैरह रहेगा। तो हम यहाँ पर दोस्तों ये लोन को 3 महीने पर सिलेक्ट करते हैं। तो हम अगर यहाँ पर 10,000 रुपये की लोन 3 महीने के लिए लेते हैं तो हमें दोस्तों यहाँ पर लगभग 1,500 रुपये जितना एक्स्ट्रा देना होगा, क्योंकि यहाँ पर इंटरेस्ट और प्रोसेसिंग मिला के 1,500 रुपये जितना एक्स्ट्रा हो जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों फीस एंड चार्ज थोड़ा ज़्यादा लगाई जाता है। तो पहले यहाँ पर आपको अपना फीस एंड चार्ज देख लेना है, उसके बाद आपको तय करना है कि आपको यहाँ से लोन लेनी है या नहीं। अब दोस्तों यहाँ पर आप हमारे केस में देखोगे तो ये लोन हमें मिली है विवृति कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा, ये हमारी NBFC है। अब दोस्तों हमें आगे बढ़ने के लिए नीचे एक ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू टू प्रोसीड, सिंपल हम उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा प्रोसेसिंग लेगा और यहाँ पर दोस्तों आगे हमें क्या क्या स्टेप कंप्लीट करने होंगे उसकी जानकारी बताई हुई है। यहाँ पर दोस्तों बताया गया है कि आपको सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी होगी, उसके बाद KYC वेरिफिकेशन करना होगा, उसके बाद अगले स्टेप में हमें ऑटो पे सेटअप करना होगा, उसके बाद आगे हमें रिव्यू एंड साइन एग्रीमेंट करना होगा। इतने स्टेप हम कंप्लीट कर लेंगे तो ये लोन अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों हम एक एक करके सारे स्टेप कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लेट्स गो पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने पहला स्टेप ओपन होगा जिसमें यहाँ पर हमें बेसिक डिटेल देनी है। अब बेसिक डिटेल में सबसे पहले यहाँ पर हमारा फादर का नाम एंटर करना है, जो पैन कार्ड में हो सेम वैसा ही। उसके बाद यहाँ पर हमारा मदर का नाम एंटर करना है। नीचे दोस्तों यहाँ पर हमारा लीव सिलेक्ट करना है कि हम खुद के घर में रहते हैं या रेंट में रहते हैं। उसके बाद नीचे यहाँ पर हमारा लोन का पर्पज सिलेक्ट करना है। उसके बाद हमारी यहाँ पर लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है। उसके बाद सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे ही कंटिन्यू करेंगे तो हमारे सामने अगला पेज ओपन होगा जिसमें हमें कंपनी की इन्फॉर्मेशन देनी है। तो कंपनी की इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले यहाँ पर हमारा कंपनी का नाम सिलेक्ट करना है। उसके बाद इंडस्ट्री टाइप सिलेक्ट करना है। यहाँ पर हमारा कंपनी का पूरा एड्रेस देना है और कंपनी का पिन कोड नंबर देना है। उसके बाद सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे कंटिन्यू करेंगे तो हमारे सामने अगला पेज ओपन होगा जिसमें दोस्तों अब हम यहाँ पर KYC करनी है। अब KYC में हमें सिर्फ आधार कार्ड की डिटेल देनी है। तो KYC हम यहाँ पर 2 तरीके से कर सकते हैं। हम यहाँ पर आधार कार्ड का फोटो भी अपलोड कर सकते हैं, अदरवाइज डिजी लॉकर के थ्रू भी हमारा आधार कार्ड यहाँ पर वेरीफाई करवा सकते हैं। तो हम यहाँ पर डिजी लॉकर के थ्रू आधार कार्ड वेरीफाई करेंगे तो हम यहाँ पर डिजी लॉकर KYC वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा प्रोसेसिंग लेगा और हमें रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा डिजी लॉकर पर, जिसमें यहाँ पर हमें अपना आधार कार्ड नंबर एंटर करना है। यहाँ पर एक कैप्चा कोड शो करेगा, वो इस वाले बॉक्स में एंटर करना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट करेंगे तो हमारे आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP सेंड किया जाएगा, वो यहाँ पर हमें एंटर करना है और कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर हम कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पर हमसे कुछ परमिशन पूछी जाएगी तो उसे अलाउ करेंगे। अब हमारे यहाँ पर आधार कार्ड वेरीफाई होगा तो हम यहाँ पर थोड़ी देर वेट करेंगे। तो आप देख सकते हो हमारा KYC वेरिफिकेशन यहाँ पर सक्सेसफुली हो चुका है। वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो जाने के बाद दोस्तों हमारे आधार कार्ड की सारी डिटेल हमारे सामने आ जाएगी, तो उसे हमें एक बार कंफर्म कर लेना है। तो यहाँ पर कंफर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो अब यहाँ पर दोस्तों हमें एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा और डॉक्यूमेंट में हमें एक सेल्फी देनी होगी। तो सेल्फी के लिए दोस्तों यहाँ पर एक टेक सेल्फी का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करके हमें यहाँ पर सेल्फी ऐड कर लेनी है। तो यहाँ पर हम टेक सेल्फी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन बताया जाएगा कि किस तरीके से आपको सेल्फी देनी है। उसके बाद नीचे यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा टेक सेल्फी, उस पर क्लिक करेंगे तो हमसे यहाँ पर कैमरा की परमिशन पूछी जाएगी, उसे हम अलाउ करेंगे तो हमारे सामने फ्रंट कैमरा ओपन हो जाएगा और हमें यहाँ पर एक क्लियर सेल्फी क्लिक कर लेनी है। सेल्फी क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हमें अपलोड कर देनी है और यहाँ पर डन पर क्लिक कर देना है। जैसे डन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा प्रोसेस मिलेगा और हमारी सेल्फी यहाँ पर सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों नीचे यहाँ पर एक ऑप्शन इनेबल हो जाएगा सबमिट डॉक्यूमेंट, तो सिंपली उस पर हमें क्लिक कर देना है। तो हमारा डॉक्यूमेंट यहाँ पर सबमिट हो जाएगा।
अब दोस्तों अगले पेज में हमें यहाँ पर बैंक इन्फॉर्मेशन देनी है। हम इस लोन को जिस बैंक अकाउंट में लेना चाहते हैं वो बैंक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हमें एंटर करनी है। तो बैंक इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले हमारा बैंक सिलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ पर हमारा अकाउंट नंबर एंटर करना है, यहाँ पर दोबारा से वही अकाउंट नंबर एंटर करना है, यहाँ पर हमारा IFSC कोड एंटर करना है और वेरीफाई नाउ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही यहाँ पर हम वेरीफाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो हमारे बैंक अकाउंट में ₹1 सेंड किया जाएगा और हमारे बैंक डिटेल वेरीफाई होगी। और जैसे हमारे बैंक डिटेल वेरीफाई हो जाती है तो हमारे सामने इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ पर बताया जाएगा कि योर एप्लीकेशन इज सबमिटेड, यानी कि अब हमारी एप्लीकेशन यहाँ पर सबमिट हो चुकी है। अब यहाँ पर बताया गया है कि आपकी एप्लीकेशन यहाँ पर हम वेरीफाई करेंगे और कुछ ही देर में आपको बताया जाएगा कि आप यहाँ पर लोन लेने के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो। तो अब यहाँ पर दोस्तों कुछ नहीं करना है, हमें बैंक आ जाना है और 10 से 15 मिनट के अंदर हमें यहाँ पर पता चल जाएगा कि हमें यहाँ पर लोन मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो दोस्तों 10-15 मिनट के अंदर हमें यहाँ पर दोस्तों मैसेज मिल चुका है। आप ऊपर यहाँ पर देखो, हम इस मैसेज को ओपन कर लेते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो बताया गया है कि कांग्रेचुलेसन योर मनीव्यू लोन इज अप्रूव। और यहाँ पर दोस्तों हमारी NBFC भी बताई गई है कि विवृति कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ये लोन आपकी अप्रूव हो चुकी है। अब यहाँ पर दोस्तों फिर से हम इस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो यहाँ पर थोड़ा प्रोसेसिंग लेगा और हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हमने जो स्टेप कंप्लीट कर लिया है वो हमारे सामने शो हो रहे हैं, जिसमें आप देखोगे तो हमारा प्लान एक्सेप्ट हो चुका है, हमारी लोन एप्लीकेशन कंप्लीट हो चुकी है, हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। अब तीसरे स्टेप में दोस्तों हमारी लोन रिव्यू के लिए आई है हमारे सामने, जिसमें यहाँ पर हमारा NBFC का नाम है, यहाँ पर हमारी टोटल लोन अमाउंट है, उसमें से हमें कितना EMI पे करना होगा, कितने मंथ के लिए लोन है, सारी जानकारी यहाँ पर बताई है। तो उसे हमें यहाँ पर कंफर्म करनी है। उसके बाद आगे हमें क्या क्या स्टेप कंप्लीट करने हैं वो भी बताया हुआ है। तो यहाँ पर चौथे स्टेप में बताया गया है कि हमें ई-मैंडेट कंप्लीट करना है। पांचवें स्टेप में हमें यहाँ पर रिव्यू एंड सबमिट एग्रीमेंट करना है और ये लोन अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में पहुंच जाती है। तो अब यहाँ पर दोस्तों हमें सिंपली कंफर्म पर क्लिक करना है। जैसे कंफर्म करेंगे तो हमारा ये स्टेप भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है और अगला स्टेप हमारे सामने आ चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें ई-मैंडेट कंप्लीट करना है। तो ई-मैंडेट करने के लिए यहाँ पर हम ई-मैंडेट नाउ पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब दोस्तों ई-मैंडेट हम दो तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर नेट बैंकिंग का भी ऑप्शन है और यहाँ पर ATM का भी ऑप्शन है। इनमें से जो भी हो आप यहाँ पर ई-मैंडेट कर सकते हो। तो हमारे पास यहाँ पर नेट बैंकिंग है तो हम यहाँ पर नेट बैंकिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों थोड़ा प्रोसेसिंग लेगा और हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हमारी लोन की और हमारी डिटेल सारी रहेगी ऊपर। नीचे दोस्तों फिर से हमें नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड चूज़ करना है। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन वाले बॉक्स पर टिक करना है और सबमिट पर क्लिक करना है। तो हम यहाँ पर नेट बैंकिंग चूज़ करते हैं और सबमिट पर क्लिक करते हैं। जैसे सबमिट करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा प्रोसेसिंग लेगा तो हमें यहाँ पर थोड़ी देर वेट करना है और हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। अब दोस्तों इस पेज में हमें यहाँ पर नेट बैंकिंग का यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करना है और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारे बैंक में जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP सेंड किया जाएगा। वो OTP यहाँ पर हमें एंटर करना है और डन पर क्लिक कर देना है। तो हमारा यहाँ पर नेट बैंकिंग वेरीफाई सक्सेसफुली हो जाएगा। आप यहाँ पर दोस्तों देखोगे तो हमारा नाच यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, यानी कि ऑटो पे सेटअप यहाँ पर हो चुका है। अब आगे दोस्तों हमें यहाँ पर रिव्यू करना है और यहाँ पर हमें सबमिट एग्रीमेंट करना है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा रिव्यू नाउ, तो सिंपल उस पर हमें क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें दो कॉन्टैक्ट देने होंगे। यहाँ पर एक फादर का कॉन्टैक्ट नंबर देना होगा और एक फ्रेंड का कॉन्टैक्ट नंबर देना होगा, ताकि इस एप्लीकेशन में कोई क्वेरी आए या आप लोन टाइम पर ना चुका सको तो ये कंपनी आपके फादर को या आपके फ्रेंड को कॉन्टैक्ट कर सके। तो उस हिसाब से यहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर देना है। उसके बाद यहाँ पर ऐड रेफरेंस पर क्लिक कर देना है तो आपका यहाँ पर रेफरेंस ऐड हो जाएगा। उसके बाद आपके लोन रिव्यू के लिए आएगी, उसे आपको एक बार देख लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है तो आपके सामने लोन एग्रीमेंट आएगा। उसमें आपके लोन की सारी डिटेल रहेगी, उसे आपको एक बार अच्छे से देख लेना है और उसे यहाँ पर आपको कंफर्म कर लेना है। जैसे कंफर्म करोगे तो आपका एग्रीमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको डन पर क्लिक कर देना है। जैसे डन करोगे तो आपका ए स्टेप भी कंप्लीट हो जाएगा और लास्ट स्टेप में यहाँ पर बताया जाएगा कि आपकी लोन आपके बैंक अकाउंट में जाने के लिए प्रोसेसिंग में चली गई है। अब विदिन 24 घंटे के अंदर आपकी लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। तो अभी यहाँ पर दोस्तों कुछ नहीं करना है, ये लास्ट स्टेप था। अब ये लोन हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। तो इस तरीके से दोस्तों आप मनीव्यू से लोन अप्लाई कर सकते हो। मैंने यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेस दिखा दिए हैं। तो अगर आप भी मनीव्यू एप्लीकेशन से लोन लेना चाहते हो तो इस तरीके से आप ले सकते हो। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं कोई ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।